स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पिक्टोग्राफ मेथड, राइट। जैसे नाम से पता चल रहा है पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर्स होंगे इस मेथड में, राइट। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करेगी है उसका हम एक पिक्चर बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे और बाद में इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पे आपकी क्लास में सपोज 1 2 3 4 5 और 6 स्टूडेंट्स हैं, राइट। आपके 6 फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपकी क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, ये उनके नेम होंगे। और मैंने उनमें क्या करा, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो हमने क्या कर दिया, बुक्स का डायग्राम बना दिया। अब देखो चार्मी को जैसे सपोज, अब यहाँ पे 1 बुक क्या रिप्रेजेंट करी, 3 बुक्स को। हमने बुक का डायग्राम बनाना पड़ेगा। पिक्टोग्राफ में हमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो हमने यहाँ पे बुक का, क्योंकि हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमने बुक को ड्रॉ कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि जितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसी भी स्टूडेंट में, हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतनी ही बुक्स बनानी है। हम एक बुक बना देंगे और एक बुक को बताएंगे कि एक बुक कितनी बुक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं आपको 20 एप्पल्स देता हूं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रणव एप्पल बना दूंगा और 2 एप्पल बना दूंगा और 1 एप्पल डिनोट करेगा 10 एप्पल्स को। तो इसी तरीके से यहाँ पे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक बुक 3 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे चामी को मैंने यहाँ चामी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 बुक्स ड्रॉ करी हैं। इट मीन्स अगर एक बुक 3 बुक्स को रिप्रेजेंट करती है तो 2 बुक्स कितनी बुक्स को रिप्रेजेंट करेंगी, 6 बुक को। इट मीन्स चामी को 3 + 3 6 बुक्स मिली हैं। इसी तरीके से प्रणव के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 3 बुक्स ड्रॉ करी हैं। तो 1 बुक अगर 3 बुक्स को रिप्रेजेंट करती है तो 3 बुक्स विल रिप्रेजेंट 9। इट मीन्स प्रणव को 9 बुक्स मिली हैं। हीना को कितनी मिलेंगी इसी तरीके से, ओनली 3। आरोही को 3 × 3 9 और अन्वेषा को मिलेंगी 4 बुक्स यहाँ पे मार्क करी हैं तो 4 × 3 12। करण को कितनी मिलेंगी इसी तरीके से 6। तो अब आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा बुक्स किसको मिली हैं, सबसे कम बुक्स किसको मिली हैं, राइट। तो ये था आपका पिक्टोग्राफ मेथड। हम आगे चल के इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स बार ग्राफ मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड। देखो इसमें क्या करिए, बार्स ड्रॉ करी गई हैं, ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ मतलब आप एक तरीके से डायग्राम भी कह सकते हो। और ये क्या है, बार हैं, राइट। इनके कुछ थिकनेस होती है और ये रेक्टेंगल शेप की क्या है, बार, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, बार ग्राफ मेथड। देखो बार ग्राफ मेथड में क्या होता है, 2 एक्सिस होती हैं, राइट। ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, इनको कहते हैं हम एक्सिस, ठीक है। तो हम 2 एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 0, जैसे नंबर सिस्टम पे होती है 0। नंबर लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे हम 0 मार्क करते हैं, ठीक। इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर देते हैं ओरिजिन से, ठीक है। और इस लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। अब इन एक्सिस पे हम कुछ यूनिट्स ड्रॉ करते हैं और वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं और बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया गया है, इससे हम समझेंगे बार ग्राफ मेथड क्या चीज है। देखो यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये जो वाई एक्सिस है ये क्या बता रही है हमको कि कितने चिल्ड्रन हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब कितने बच्चे हैं। ये जो एक्स एक्सिस है, राइट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, राइट। इस तरीके से एक्स एक्सिस ये बता रहा आपका क्लास। जरूरी नहीं कि क्लास हम हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, आप इन वैल्यूज को इंटरचेंज भी कर सकते हो, राइट। तो अब हम ये बता रहे हैं कि जैसे 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 120 से ज्यादा, 130 हो सकता है, सपोज ये हो गया आपका 130 या फिर 140, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर मेरे 5th में 130 स्टूडेंट्स है तो मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ये
बार ग्राफ क्या बना दिया, ड्रॉ कर लिया, इसीलिए इसको कहते हैं बार ग्राफ मेथड। ठीक, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम इक्वल गैप्स लेंगे इनके बीच में। अगर यहाँ पे 1 यूनिट, क्या यहाँ पे हमें यूनिट लेनी पड़ती है, राइट, कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स ऑन y एक्सिस। किस एक्सिस पे लिया है वो भी बताना पड़ेगा, ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कि 1 यूनिट क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकती हो, मैं 40 भी ले सकता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ। जितनी छोटी वैल्यूज लूंगा ये बार ग्राफ उतनी बड़े बनेंगे। ठीक है, जितनी छोटी वैल्यूज लूंगा ये जितनी बड़ी वैल्यूज लूंगा ये बार ग्राफ छोटे बनेंगे। देखो ये हो गया 5th क्लास। 4th 6th क्लास में देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्ट 120। तो ये बार, इस बार की लेंथ मैंने कितनी बना दी, 120 की। और इसकी जो ब्रेथ है कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। 7th क्लास में यहाँ पे कितना पता चल रहा है कि 80 से ज्यादा स्टूडेंट है, 90 हो सकते हैं। फिर 8th क्लास में अबाउट 100 स्टूडेंट। इसी तरीके से 9th में 90, 10th में एग्जैक्ट कितना आ रहा है, कहाँ मैच कर रही है लाइन, 80 पे। तो ये क्या हो गया, बार ग्राफ। हम बार ग्राफ में क्या करते हैं, बार्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं कि 1 यूनिट क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। इसी को कहते हैं हम बार ग्राफ मेथड। आगे चल के इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेटा हैंडलिंग में हमने 4 मेथड पढ़े, इन पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इन अ मैथमेटिक टेस्ट the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. Tally marks method हमने पढ़ा। अब ये जो है 40 स्टूडेंट्स हैं, इन 40 स्टूडेंट्स के किसी टेस्ट में, मैथमेटिक्स का आपका टेस्ट हुआ है और ये आपको मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। देखो, एक स्टूडेंट को 8 मार्क्स मिले हैं, किसी स्टूडेंट को 1 मार्क्स मिला है, किसी को 3 मार्क्स मिला, इसी तरीके से किसी को 7, किसी को 6। ये मार्क्स क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे। टैली मार्क्स पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। अब टेबल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं हम मार्क्स, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे टैली मार्क्स और लास्ट में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां लिख देंगे 1। और 1 कितने स्टूडेंट्स को मिला था, 1 अभी हमने काउंट करा था, 1 2, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को मिला था। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 2 टैली मार्क्स ड्रॉ कर लिया। देन हमारे पास है 2 मार्क्स, और 2 किस किस को मिला था, देखो इस लाइन में 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें किसी को नहीं। तो 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिला, यानी 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 3। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गए 1 2 एंड 3, राइट। फिर आपके यहाँ पास है 3, कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स। 3 किसको मिला है, देखो 1 और किसी को नहीं, 2 और 3, बस 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिला। इट मींस 3 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे टैली मार्क्स में। ठीक, अब हमारे पास है 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 1 2 3 4 5 6। कितना है स्टूडेंट्स, 6। अब देखो इसका टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब हम चलते हैं 5 पे कि 5 कितने स्टूडेंट्स को मिला है। तो 1 2 3 4 5 6, कितनों को मिला, 6 स्टूडेंट्स को। 5 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स।
मीन्स 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई 6, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब चलते हैं 6 मार्क्स में। आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने क्या करना है, इनको इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में 1, जैसे 1 कितनी बार है 2 बार, फिर 2 कितनी बार है 3 बार। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां पे काउंट कर रहा हूं, देखो। चलो नेक्स्ट है आपके पास 6 कितनों को मिला है, हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 तो और कोई नहीं इस लाइन में, यहाँ पे 2, फिर 3 4 5 6 7 हो गया। तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7, और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 5 इस तरीके से नहीं करेंगे, तो ये हो गया 4 5 6 एंड 7। 5 लाइन ही ड्रॉ करनी, 4 के बाद एक क्रॉस करना है तो 5 हो जाएगा, 2 और लाइन ड्रॉ करनी तो 7 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 मार्क्स पे। इस लाइन में देख लेते हैं 1, इसमें 2, फिर 3 4 5, बस 5 है। तो 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला स्टूडेंट, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को, मीन्स 7 की फ्रीक्वेंसी 5, तो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 एंड 5। अब चलते 8 पे, तो 8 हो गया यहाँ पे 1, फिर 2 3 4 ही स्टूडेंट्स हैं 8 के, 8 हो गया यहाँ पे 4, और 1 2 3 एंड 4। लास्ट है आपके पास 9, देखो 1 2 3, बस 3 है, तो 9 कितने हो गया आपके पास 3, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है 1 2 एंड 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक 4 रह गया है, 4 के हमने यहाँ पे 6 आए, तो पहले हम 4 एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं जो हमने मार्क कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कितने हैं 4 7 है हमारे पास, इसलिए हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे 7 आएगा, इसकी जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स 7, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे एक और 5, तो ये हो गया 6 और 7, यहाँ पे सिर्फ हमने 7 लिखना है। तो ये हमने टेलीमार्क्स टेबल ड्रॉ कर लिए। अब इसके बेसिस पे हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने, ए और बी के आंसर हमने यहाँ पे मार्क करने। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, मीन्स 7 या फिर 7 से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है। तो इसको हम तो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे टैली मार्क्स ड्रॉ करने को भूला गया है, इसलिए टैली मार्क्स क्या करना है ड्रॉ। तो 7 या फिर 7 से ज्यादा, देखो 7 कितने हैं 5, 7 से ज्यादा 4 + 3 7, तो 7 + 5 कितने स्टूडेंट्स हो गए 12, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 12, राइट। तो एक आंसर हो गया 12। बी है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 4 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है हमारे पास। देखो 4 मार्क्स तो ये हो गए, इससे कम देखो कितने हो गए 3 + 3 + 2, कितना हो गया स्टूडेंट्स 8, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 8 स्टूडेंट्स। तो यही था आपका टैली मार्क्स, राइट।